अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी 2 दिन बहुत बिज़ी गुजरे हैं क्योंकि वीकेंड भी था और फिर बैंक हॉलीडे थी, तो बस मैं घर में बच्चों के साथ ही बिज़ी रही हूँ, घर के कुछ काम करती रही हूँ। और जी शॉपिंग हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, वीकेंड पे ज़्यादा जो है शॉपिंग में ही दिन गुजर जाता है। तो आज सिल्वर आए हैं और यहाँ पे भी मैंने देखा कि काफ़ी न्यू स्टोर जो हैं वो ओपन होने वाले हैं समर में। तो बच्चों ने जी कुछ अपनी लेनी थी, टॉयज़ वगैरह लेने थे। बेटी की जो है फ्रेंड की बर्थडे थी, उसके लिए जो है बर्थडे कार्ड और गिफ्ट वो ख़रीदना था। तो यहाँ पे फिर जो है जो इनके फेवरेट स्टोर्स हैं वहाँ पे बच्चे जो है घूम फिर रहे थे। और मुझे ये इतनी प्यारी ये की चेन लगी है ना, कार वाली। तो अदीन कहता था कि मामा जब आप न्यू कार लोगी तो ये वाली जो है ना की चेन लेना, और ये जो है ना अच्छी लगेगी। मैंने कहा बस ठीक है। तो यहाँ से कुछ जो है मैंने अपनी भी शॉपिंग करनी थी और बस बच्चों के साथ शॉपिंग पे बस निकल जाओ। बजट जितना होता है उससे ऊपर ही हमारी जो है शॉपिंग हमेशा हो जाती है। तो ये बबल टी बच्चों ने पीनी थी, बच्चों ने जी बबल टी पीनी थी और ये हलाल है और वीगन भी साथ उन्होंने जो है ऑप्शन पे ये लिखा हुआ था। तो जो आजकल नया ये कुछ आया हुआ था वो जी मेरी बेटी ने अपने लिए ऑर्डर किया, उसको साथ फिर जो है बैच भी मिला। आई थिंक 79 पेंस एक्स्ट्रा पे करने पड़े। वो कोई कार्टून करेक्टर ही था तो वो उसने लिया। इसके बाद जी अब हम आए हैं शार्लट टिलबरी, यहाँ से कुछ मेकअप लेना था। और ये हैं जी आमना ख्वाजा, ये यहाँ पे ही होती हैं। तो अगर आपने कोई भी मेकअप से रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह कुछ पूछना है तो आप ज़रूर यहाँ पे सिल्वर बन H ब्यूटी आएँ और आमना ख्वाजा से मिलेंगी, आपको बेहतरीन जो है ब्यूटी टिप्स देंगी। तो खैर जो हमने अपनी शॉपिंग करनी थी वो कर ली। उसके बाद बूट्स आए और यहाँ से मैंने ये है जी सन क्रीम, ये जो है बेहतरीन है। और मुझे तो इस दफ़ा डॉक्टर ने भी कह दिया जो मेरी स्किन पे जो है रेडनेस हो जाती है धूप की वजह से, तो वो उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि आप जब बाहर निकलें तो सन क्रीम फेस पे लगा के निकलें। तो उसके बाद जी ये शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी। ऑलिव्स दीनी साथ आया था तो ऑलिव्स ना ले, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो अब हम जी जा रहे हैं घर। बस भी जी एक पार्सल आया हुआ है, उसका मुझे मैसेज आ गया था। ये मैंने डेबनम से ऑर्डर किया है दीनी के लिए टावर फ़ैन, क्योंकि उसका जो है कमरे का वो ख़राब हो गया हुआ था। तो ये जो है मैंने ऑर्डर किया और ये बड़ा ज़बरदस्त है। ब्लैक कलर ये मैंने ऑर्डर किया था और 3 साल इसकी जो है गारंटी है। और अभी ये इसके रूम में मैंने लगाया हुआ है, ज़बरदस्त, बड़ा खुश है। मैंने कहा ये जो है ना मैं, और क्योंकि ये ऑफ़र पे लगा हुआ था, ओरिजिनल प्राइस 79 पाउंड थी, तो उससे जो है इसकी हाफ़ मैंने आई थिंक 49 पाउंड में ये लिया है। तो ये और भी मैं ऑर्डर कर लूँगी। ये जो है ना ये बेहतरीन है, आगे गर्मी जितनी पड़नी है ना तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ कलेजी, जो मैंने कहा था कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। लैम की कलेजी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी 2 गिलास पानी में मैंने 2 टेबल स्पून जो है विनीगर ऐड किया और इस कलेजी, और इसमें थोड़े से गुर्दे भी शामिल थे। इसको जो है मैं हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है इसको मैंने खुले पानी के साथ जो है अच्छी तरह से इसको धो के रख लिया। और यहाँ पे जी अब मैंने 2 अदद प्याज ऑयल में ये जो है इनको मीडियम ब्राउन कर लेना है। फिर इसमें मैंने ऐड की थी जिंजर गार्लिक की पेस्ट और उसके बाद इसमें 4 अदद टमाटरों की पेस्ट, छिलका नहीं इसका ऐड किया, बस टमाटरों की पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड की है। और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। तो कलेजी की भी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, सबका अपना तरीका है जी पकाने का, तो इसलिए शायद आपको ये डिफरेंट रेसिपी लगे, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी ये मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया। उसके बाद इसमें मैंने कलेजी ऐड की। इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसको आधा घंटा जो है मैंने विनीगर में पहले भिगो के रखा हुआ था। तो ये ऑलरेडी कलेजी जो है ये सॉफ्ट हो गई हुई थी। फिर इसमें जी मैंने नमक एंड पे मैंने इसमें ऐड करना है। और जब मैंने कलेजी इसमें ऐड की थी इसमें मैंने योगर्ट भी ऐड कर दिया था और उसको जो है कलेजी के साथ ही अच्छी तरह से भून लिया था। तो एंड पे फिर जी इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी काली पीसी हुई मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर। तो बड़ी ज़बरदस्त बनी है। ये आप सब रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी। तो यहाँ से जी अब अगला दिन शुरू हो गया। ये है जी बैंक हॉलीडे, मंडे का दिन है और इस दिन जो है हमारा प्लान नाश्ता बाहर करने का। और मेरी बेटी को जैसे हलवा पूड़ी बड़ी पसंद है, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये बंद था तो उसका बड़ा ही बेचारी का दिल ख़राब हुआ था, बड़ा मूड बना के आई थी कि मैंने हलवा पूड़ी खानी है, हलवा पूड़ी चने। तो यहाँ पे जी हम अब देसी ढाबा आए हैं और यहाँ पे जो है अब देसी नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है हम 2-3 महीने बाद ही आते हैं, इतना नहीं आते ज़्यादा। घर में ही जो है वीकेंड पे एग एंड क्रॉसन हो गया, या जो बच्चों को पसंद है नाश्ता वही मैं बनाती हूँ। ऑमलेट विद पराठा बन गया, जो उनको पसंद है। लेकिन ये जो स्पेशल देसी नाश्ता है ना, ये
ये जब मुझे और बच्चों को हॉलीडेज़ हो ना तब भी हम यहाँ पे आते हैं और आके फिर सही देसी नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखा देती हूँ। और देसी नाश्ता के अलावा भी बड़ा कुछ है, पाए निहारी, बिरयानी, पुलाव। तो वो जो है वो पता करना पड़ता है कि वाकई आज फ्रेश क्या इन्होंने बनाया है। हम तो खैर यहाँ पे पराठे हर किस्म के यहाँ पे अवेलेबल हैं, आलू पराठा, मूली पराठा, कीमा पराठा, गोभी वाला पराठा, वो भी हम खाते हैं। लेकिन जब मैं बच्चों के साथ आती हूँ तो मेरा यही होता है कि हलवा पूड़ी चने। और मैंने एक पोर्शन जो है पूरा हलवा पूड़ी चने, और जो सेकंड में मैंने आलू तरकारी और 2 पूड़ियाँ अलग वो मैंने मंगवाई हैं। आई थिंक ये हम तीनों के लिए जो है ना ये इनफ होता है। तो अब मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी जो पाकिस्तानी देसी नाश्ता खाना चाहते हैं, हलवा पूड़ी चने पराठे और पाए वगैरह निहारी, तो आप सबको मैं रिकमेंड करूँगी देसी ढाबा, यहाँ पे ज़रूर आएँ और आके देसी जो है हमारा एक खाने का होता है जो हम परदेश में मिस करते हैं अपने देसी खाने, तो वो आपको टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो बस जी फूड हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था और बस वेट कर रहे थे। और यहाँ पे दीनी के जो तमाशे होते हैं कुछ ना कुछ ये करता रहता है। और ये है जी देसी लस्सी, जो नाश्ता, देसी नाश्ता इसके बगैर तो फिर नामुकम्मल है। लस्सी ना हो तो देसी नाश्ते का क्या मज़ा जी। तो हलवा पूड़ी चने आलू तरकारी और साथ ही योगर्ट ये यहाँ पे आ चुका है और ये अब हम सब खाएंगे। और ये बड़ा मज़े का ये नाश्ता जो है ना इनका बड़ा मज़े का होता है। बच्चों का तो जो है ना ये बेस्ट नाश्ता अगर करना है ना तो हम यहाँ पे आते हैं देसी ढाबा। आई लव दिस वन। ये तो मैं खाली स्पून के साथ खा लूँगी। खाने थे ना। तो जी लस्सी मैंने पहले ही पी ली, उसके बाद फिर मैंने पूड़ी और चने और ये आलू तरकारी इतनी ये मज़े की थी, फ्रेश बनी हुई थी, ये खाई। उसके बाद जी गर्मा गर्म कड़क चाय आई, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं थी की, बगैर शुगर के पी। और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान का जो मैप है जो हमारी जगह है वहाँ पे जी अदीन साहब उसको पिन कर रहे थे। और देखें फिर वो चेक कर लो उधर रशिया पे पहुँच गई है। और जी नाश्ता हमने यहाँ पे कर लिया और अब मेरा तो यही था कि मैंने घर जाना है, लेकिन अदीन कहता था कि उसने जो है बर्ड्स के लिए फूड लेना है, पार्क जाना है। तो फिर यहाँ से बर्ड्स के लिए फूड लिया और यही प्लान बना के जो है ना 5 से 6 बजे जो है हम पार्क जाएंगे। घर में आराम किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे जी अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पास्ता सैलड बना रही हूँ और साथ चिकन सैंडविच बना के ये हमने लेके जाने हैं जी पार्क। तो चिकन में मैंने ऐड किया था मेयोनीज़ और इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया और हरा धनिया या कोई भी आप इसमें जो है वेजिटेबल अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। तो ब्रेड ली है, बटर लिया है, ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मैं बटर और ये जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है ये ब्रेड के ऊपर लगा के तो इसके जी मैंने बना लेने हैं सैंडविच। ये मेरे बच्चों को बड़े पसंद है, ये बच्चों ने स्कूल जाना हो तो उसको उनको एज अ स्नैक ये मैं बना के देती हूँ रोज़ों में। ये बड़े उन्होंने शौक से खाए हैं। तो हमारे घर में जब ये पिकनिक का स्पेशली अगर प्लान बनता है ना तो ये तो बच्चे ख़ास फरमाइश करते हैं कि अम्मा ये ज़रूर आपने बनाने हैं। और यहाँ पे जी ये मैंने बना लिए हैं और मुझे लग रहा था ये इतने इनफ हैं, बाकी जो है कल हम बना लेंगे। और मैं आजकल खा रही हूँ जी ये भुने हुए चने, ये सेहत के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। इसमें ना मुझे सॉल्ट थोड़ा सा तेज़ लगा, लेकिन जब ये आप खाना शुरू करो ना फिर आप ये रोक नहीं सकते हो अपने आप को, आप खाते जाते हो। तो ये जो है ना आजकल मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे जी मैंने पास्ता भी बना लिया है, कुछ मैंने कंटेनर में रख लिया है, जो बाकी का बच गया ये बच्चे वापस आके खा लेंगे। मैंने तो जो कल वो कलेजी का सालन बनाया हुआ था वो रोटी के साथ खा लूँगी और बच्चे ये सैलड आज खाएंगे। तो यहाँ पे जी सामान सारा हो चुका है पैक, जो बच्चों को चीज़ें पसंद थी वो सारी रख ली और वाटर बॉटल भी बच्चों ने अपनी बना ली। और यहाँ पे जी मैंने पानी में जो है चिया सीड्स, मिंट और ब्राउन शुगर ये ऐड करके अपनी एक ड्रिंक बना ली, क्योंकि ये आजकल मैं यही पी रही हूँ और ये बेहतरीन है। तो सामान यहाँ पे हो चुका है हमारा सारा पैक, डिस्पोजेबल स्पून्स एंड प्लेट भी रख लिए। तो जी पिकनिक की तैयारी मुकम्मल हो गई और बाहर का वेदर चेक करें ज़रा, इस वेदर में भी 20% चांस है बारिश होने के, लेकिन बच्चों ने कहा जी नहीं हमने आज पार्क जाना ही है। तो बस फिर बच्चे अपनी, एक ने ली स्कूटर, दूसरे ने बाइक और मैं अपने कदमों से वॉक करके जी हमने जाना है पार्क। और एक साइड पे धूप निकली हुई है और दूसरे साइड पे जो है बादल थे। तो यही मैं दुआ कर रही थी कि अगर 20% भी बारिश होगी ना तो ज़्यादा तेज़ ना हो कि जो बच्चों ने बेचारों ने अपना प्लान बनाया पिकनिक का, इतने अच्छे मूड के साथ घर से निकले हैं, वो ख़राब ना होए।
तो जी पार्क यहाँ पे पहुँच के टेबल जो है जो खाली था यहाँ पे ही हम बैठ गए और पूरा पिकनिक का सामान यहाँ पे टेबल पे सजा लिया और बच्चों को माशाल्लाह से भूख लगी हुई थी तो जितनी मैं चीज़ें बना के लेके आई हुई थी बड़ी खुशी से उन्होंने खाई हैं। तो पहले यही डिसाइड हुआ कि यहाँ पे जो है खाना खाएंगे, उसके बाद बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे, तो फिर हम जहाँ पे बर्ड्स हैं जो उनका खाना भी लेके आए हुए हैं फिर हम उस साइड पे जाएंगे। और वो मुझे इतना पसंद है, सारा दिन वहाँ पे आराम से बैठ सकती हूँ क्योंकि उस जगह पे इतना जैसे सुकून है ना, ग्रीनरी है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, पानी, परिंदे, सब कुछ आप कुदरत का नज़ारा जो है ना आपको वो नज़र आता है। तो मुझे तो ये पार्क ही बड़ा पसंद है। तो बस जी बच्चे यहाँ पे जो है अब खेल लिए है, चीज़ें हमने अपनी सारी जो है पैक कर ली हैं, टेबल साफ़ कर लिया, वाइप साथ लेके आए हुए थे, हाथ बच्चों के भी साफ़ किए, अपने भी साफ़ किए। तो अब हम जा रहे हैं जी दूसरी साइड पे और यहाँ पे जितने फूल खिले हुए थे मैंने कहा क्यों ना मैं इसको जो है कैप्चर करूँ, ब्यूटी है ये, तो इसको भी जो है करना चाहिए। तो बारिश जी 20% होनी थी, बारिश तो इधर उधर हो गई, बारिश का तो पता ही नहीं, जो टाइम उस पर लिखा हुआ था कि 20% बारिश होनी है, कोई बारिश नहीं हुई। मौसम इतना अच्छा माशाल्लाह से, हमने आज का दिन जो है पार्क में खूब इंजॉय किया। हफ्ते में मैं मुझे लगता है 2-3 दफ़ा, क्योंकि अब मौसम आगे अच्छा है तो फिर मैं बच्चों को ले आती हूँ, हमारी वॉक भी हो जाती है, बच्चे भी खेल लेते हैं। और जिसका जो दाना पानी जिसकी किस्मत का है, इंसान हो या परिंदा हो या जानवर हो, उस तक पहुँच जाता है। ज़रिया जो है अल्लाह ने जिसको बनाना होता है वो बन के इनका दाना इन तक पहुंच जाता है परिंदों का, जैसे आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बेहतरीन सदका है। और मैंने एक और बात नोट की है कि जो माँ करती है या जो आपके घर का माहौल होता है, बच्चे वही सब कुछ देखते हैं और वो ही करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपने बच्चे को कितना पॉजिटिव रखना है। और ये दुनिया के तो काम चलते रहते हैं, लेकिन जो एक इंसानियत है और जो एक आप अपने रब की रज़ा के लिए करते हो कुछ काम, उस पे अपना फोकस रखो। बाकी मुश्किल हालात आते हैं, इंसान आजमाइश में आता है, लेकिन सब्र कर जाओ और हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करते रहो, जैसा कि मैं करती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि कोई बात नहीं, गिव अप जो है ना कभी भी ना करो। और हर काम जो है जो कर रहे हैं उसमें अपना ही फ़ायदा है ना, देखें कि ये जो है अगर हम कर रहे हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा, कुछ जो है अल्लाह की रज़ा के लिए भी छोड़ दें कि क्या पता कि हमारा ये काम हमारे रब को इतना पसंद आए और जो हमारे लिए कुछ मुश्किलात बनी हुई हैं इस वक्त उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। तो इसी तरह शुक्र अल्लाह का अदा किया करें कि अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें नवाजा है और बहुत लोगों से बेहतर ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। तो हमेशा मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि किसी को भी देख के, उसके घर को, आसाइशों को देख के कभी भी ये बात दिल में ना लेके आया करो कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा हुआ है, अल्लाह ने बेहतर रखा हुआ है और हमेशा बेहतर की ही दुआ किया करो और उसका शुक्र अदा किया करो। तो जी बस पार्क में हमारा टाइम हो चुका है पूरा। मैं तो यहाँ पे ये सामने जो बेंच नज़र आ रहा है मैं तो इधर ही बैठी रहती हूँ और फिर बच्चों ने जो अपना खेलना होता है बच्चे खेल लेते हैं। अब यहाँ पे थर्सडे भी जो है बच्चों को स्कूल से छुट्टी है, इन सर्विस डे है। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी वहाँ पे हाज़िरी लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो स्कूल से बच्चों को सबको हॉलीडे है 7 मई को, क्योंकि उस दिन जो है सब जाएंगे अपने घरों से निकलेंगे और जिसको वोट डालना हुआ उसको वोट डालेंगे। यहाँ पे जी बड़े शफाफ इलेक्शंस होते हैं, कोई यहाँ पे धांधली वगैरह का चांस ही नहीं है, बड़े फेयर इलेक्शन है यहाँ पे। तो देखें कौन विन करता है। तो जी ये था आज का हमारा पार्क का दिन, जो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। अब घर जाएंगे, बच्चों ने पढ़ना है कारी साहब से और मैं करूँगी आराम और कुछ घर के काम करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।